कौन से क्वेश्चन दिए थे रिया? मैम इलस्ट्रेशन 3 एंड 4। लेजर पोस्टिंग के साथ, विद लेजर पोस्टिंग रिया। यस मैम। I think you have submitted your work on WhatsApp group. यस मैम। देवांश होमवर्क आया नहीं मेरे पास। इवनिंग भी होगी देवांश। चलो बच्चों, हम लोगों की लेजर पोस्टिंग जो है वो ओवर हो चुकी है। बस आज मैं तुम लोगों को एक ट्रायल बैलेंस का थोड़ा सा टॉपिक करवा रही हूँ, प्लस जितने हमारे पास ओपनिंग एंट्री होती है उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा गीतल बोलो। मैम मुझे लेजर में डाउट है, जब लेजर क्लोजिंग करते हैं वो ब्रॉड डाउन और कैरिड डाउन वाली, आप एक बार फिर से समझा दोगे? हाँ फिर से समझा दूंगी बेटा। हाँ इशिका बोलो। मैम वो ना जो लेजर में जो बैलेंसिंग है ना मैम, प्लीज एक बार वो एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ मैं दोबारा बता देती हूँ अभी। ओके तनवीर, तनवीर he left. आयशा मैम, चलो ठीक है करते हैं अभी स्टार्ट। मैंने कहा उससे बात करूं और वो लेफ्ट कर गया। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग हेलो मैम। मैम, मैं वो पूछती हूँ तनवीर का। एक मिनट मैम, करती हूँ उसने कॉल। अभी मैंने उसे बुलाया तो उसने एकदम लीव कर दिया। यस यस मैम, मुझे पता है, मैं अभी करती हूँ मैम कॉल। ओके मैम। ओके मैम। पहले मैं लेजर पोस्टिंग के बैलेंसेस करवा दूं जो गीतल और ऋषिका की प्रॉब्लम है, उसके बाद मैं आप लोगों को ओपनिंग एंट्री प्लस ट्रायल बैलेंस करवा के ये चैप्टर कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में आज मैं ट्रायल बैलेंस का एक मेथड करवाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में एक और इससे रिलेटेड चैप्टर है ट्रायल बैलेंस का, वो कंप्लीट करवा दूंगी तो हमारा एक और चैप्टर पूरा हो जाएगा। आज अनुराधा भी नहीं है ना क्लास में। हो गया बच्चों, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे जर्नल एंट्रीज के जो मैंने दिए हैं? लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। देखो बच्चों, मैं एक अकाउंट का परफॉर्मा बना रही हूं। लेटर सपोज कैश अकाउंट है। अब जब आप कैश अकाउंट की एंट्रीज डाल रहे हो तो यहाँ पे मे बी आ गया बाय सैलरीज अकाउंट 4000, बाय वेजेस अकाउंट 6000। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ आ सकता है। टू राम्स अकाउंट 3000, टू अमर्स अकाउंट 2000। अब ये मैंने डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड पोस्टिंग कर दी, मतलब मैंने सिर्फ एजम्पशंस लिए हैं ये जस्ट टू क्लियर बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। मैंने यहाँ पे डेबिट साइड भी 2 ट्रांजेक्शन्स ले ली और क्रेडिट साइड भी 2 ट्रांजेक्शन्स ले ली। आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल करना है। सी हियर इट इज 6 + 4 10,000 एंड इट इज 5,000। अब कौन सी साइड शॉर्टर है? ये वाली साइड, डेबिट साइड शॉर्टर है ना, तो यहाँ पे जो साइड शॉर्टर होती है, ये आया आपका अमाउंट 10,000 और ये टोटल है 5,000। आई एम नॉट राइटिंग टोटल here 5,000 because debit should be equal to credit. So here it is 10,000
This side is shorter by 5,000 rupees. So you will write here to balance carried down. मैम बस हमने उतना ही अमाउंट ऐड कर देना है बिल्कुल ना जितना उतना ही अमाउंट ऐड कर देना होता है. अब यहाँ पे ये कैरिड डाउन हुआ है ना, अगर डेबिट साइड कैरिड डाउन होगा तो इसकी टोटलिंग करने के बाद नेक्स्ट उसमें क्रेडिट साइड यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. यू विल राइट 5,000 here. और अगर ये बैलेंस यहाँ पे आता, बाय बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे लिखते आप, तो इसका ब्रॉट डाउन यहाँ पे होता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सिंपल सा हाँ. कॉन्सेप्ट है. हाँ बोलो बेटा. हम एक चीज है कि वो यहाँ पे ना मतलब मैम जैसे कि यहाँ पे 5,000 था पहले जब हमने बैलेंस कैरिड डाउन से पहले. हाँ 5,000 का गैप. हाँ ये 5,000 था, ये 5,000 था ना. क्रेडिट साइड क्रेडिट हाँ बोल. साइड 10,000 था. तो मैम जो भी बड़ा होगा हमने उसके इक्वल ही करना है. बिल्कुल, जैसे ये साइड बड़ी है और ये साइड कम पड़ रही है, तो जो साइड जी. कम पड़ रही होती है, जो साइड शॉर्टर होती है, वहां पे हमने कैरी डाउन कर देना है. ओके मैम. ठीक है. देख इशिका. करते हैं ना, ऐड ही करते हैं ना. हाँ इशिका देख, सिंपल सा रूल है. इशिका और गीतल दो है. ठीक है, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है. अब गीतल के पास 10,000 है और इशिका के पास 5,000 है. यहाँ पे शॉर्टर किसके पास है? इशिका के पास ना. तो हम इशिका को 5,000 रुपीज और दे देंगे. तो ये क्या हो गया? बैलेंस कैरिड डाउन. जोन सी भी साइड शॉर्टर होगी उस साइड अपने अमाउंट डाल देना है. समझ आया? Yes. गीतल क्लियर है बेटा? यस मैम. और अगर तुम्हें कैश अकाउंट में सिर्फ क्रेडिट साइड बैलेंस है, डेबिट साइड देयर इज नथिंग, देन व्हाट विल वी डू? जितना भी ये अमाउंट है, देखो अगर ये है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, क्रेडिट साइड ट्रांजेक्शन है, तो ये सारा अमाउंट डेबिट साइड हो जाएगा. टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 rupees. Whichever side is falling short with the amount will give amount to that side only, just to balance it. और अब यहाँ पे कैरी डाउन है, फिर से यहाँ ब्रॉट डाउन हो जाएगा 10,000 का. देखो समझ आया? Yes. मैम अगर उल्टा हो तो उल्टा कर देंगे. अगर यहाँ पे सब कुछ आ रहा है तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000, और कैरिड डाउन यहाँ होगा तो ब्रॉट डाउन फिर से डेबिट साइड होगा. हमने टेंशन नहीं लेनी. जिस साइड पे शॉर्टर होगी उस साइड पे कैरिड डाउन डालो और उसके ऑपोजिट क्रॉस साइड पे तुमने बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देना फिर से. इसमें तो कोई मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है. जहां क्रेडिट आ रहा है वहां डेबिट साइड डाल दो, जहां डेबिट साइड आ रहा है वहां क्रेडिट साइड डाल दो. क्लियर? यस मैम. मैम बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या फर्क है? कैरिड डाउन का मतलब होता है ये लास्ट का बैलेंस होता है जो हम अपने अकाउंट्स की क्लोजिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये Yes. क्लोजिंग का बैलेंस होता है कैरिड डाउन वाला. ब्रॉड डाउन वाला जो होता है ना बेटा, वो ओपनिंग बैलेंस होता है. Final देखो amount. हाँ, अगर ये नहीं फाइनल अमाउंट नहीं, इट मींस कि जैसे अगर ये 2016 का क्लोजिंग बैलेंस है तो ये 2017 का ओपनिंग बैलेंस आ गया मेरे पास. Okay, 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 okay. ठीक है ना. एक साइड का, एक साल का जो एंडिंग बैलेंस होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा. इसीलिए हम उसे ब्रॉट डाउन बोलते हैं, Okay. क्योंकि हमें पता है, हमने प्रिंसिपल की है जहाँ पे हमारा लॉन्गिटिविटी है बिजनेस की, कि बिजनेस जो है वो चलता रहता है, इसलिए हम मान के चलते हैं एक साल का एंडिंग दूसरे का ओपनिंग. क्लियर? Okay. तनवीर बेटा, मैं आपका नाम इसलिए बुला रही थी ताकि मुझे आपसे पूछना था आपने क्या किया हुआ है अकाउंट्स में. तनवीर, एम आई ऑडिबल टू यू बच्चे? यस मैम. हाँ बेटा, आपने कुछ किया हुआ है अभी तक अकाउंट्स में? हाँ मैम, जर्नल तक करा हुआ है अभी तक. अच्छा, जर्नल किया हुआ है और लेजर पोस्टिंग?
नहीं मैम, वो स्टार्ट करना था। अच्छा बेटा, मेरी तो लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसकी मैंने बैलेंसिंग भी करवा दी है। तो आप इसकी जो रिवीजन क्लासेस है ना, वो Yes, ma'am. संडे को लगती है हमारी, तो उसमें आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। और उसके अलावा आप जो इसकी लेजर पोस्टिंग की भी ना रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं, तो वो लेक्चर आप एक बार ही सुन सकते हो, अदरवाइज संडे को क्लियर हो जाएगा, संडे वाली क्लासेस में जितना टॉपिक रह गया आपका, ठीक है। ओके मैम। अभी लेजर पोस्टिंग की बैलेंसेस एंड हो गए हैं, और अभी मैं ट्रायल बैलेंस का एक मेथड भी करवा रही हूँ। आप वो Okay. सुन लेना, थोड़ा बहुत तो काफी समझ आ ही जाएगा। यस मैम। और बीच में मुझे अभी अगर टाइम लगेगा तो मैं आपको जो एक आधी जर्नल एंट्री के साथ लेजर पोस्टिंग भी समझा दूंगी किस टाइप से करते हैं। इट्स Okay. सिंपल, लेजर पोस्टिंग इज नॉट टफ। यस। ओके बेटा, अगर कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आए तो मुझे बता देना प्लीज। ओके। ओके बेटा। हाँ बच्चों, ठीक है। गीतल एंड इशिका, क्लियर टू बोथ ऑफ यू? गीतल, इशिका, एनी डाउट? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज ओपनिंग एंट्री। जब मैंने तुम्हें जर्नल एंट्रीज करवाई थी बच्चों, तो उस केस में मैंने आपको ओपनिंग एंट्री के भी कुछ केसेस करवाए थे। याद है किसी को ओपनिंग एंट्री में क्या करते थे हम लोग? हाँ रिया, Ma'am, रिया याद है capital, ओपनिंग? reserved capital and goodwill हाँ, का एक में गुडविल आता था balancing figure. और एक में कैपिटल रिजर्व। और सबसे पहले इन सब चीजों से भी पहले क्या चेक करते थे? कैपिटल। Yes, ma'am. लेजर पोस्टिंग ऑफ एन ओपनिंग एंट्री ये मार्कर को क्या हो गया? लेजर पोस्टिंग ऑफ एन ओपनिंग एंट्री। सी हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं। कैश का बैलेंस दिया हुआ है 5000। एक मिनट, लेट मी चेंज द मार्कर। कैश है 5000, फर्नीचर है 3000, मशीनरी है 10,000, and next we have input CGST 1200, input SGST 800। अब कुछ लाइबिलिटीज दी हुई हैं, ये एसेट्स हो गए आपके एसेट साइड्स में, और लाइबिलिटीज दी हुई हैं, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 10,000 के, बिल्स पेबल दिया हुआ है 8,000 का। आपने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। आती है सबको जर्नल एंट्री पास करनी? यस, ओपनिंग एंट्री की जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। इसकी जल्दी से जर्नल एंट्री पास करो एंड फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर। और जिसको नहीं आती मुझे बताओ। तनवीर बेटा, आपको आती है ओपनिंग एंट्री की जर्नल एंट्री पास करना जब आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए होते हैं? मैम ये वाली अभी करी नहीं है मैम, थोड़ा वहां तक करी हुई थी जहाँ से इलस्ट्रेशन 70 तक करा हुआ है। टीएस ग्रेवाल का? मैम नो मैम, ये जुनेजा की बुक है। जुनेजा की? ओके, यस मैम। जुनेजा एंड चावला, हाँ यस मैम। ओके। चलो मैं बता देती हूँ इसकी एंट्री कैसे पास करते हैं। बाकी सब बच्चे अपनी अपनी एंट्री पास करो। देखो बेटा, ये ना सारे एसेट्स हैं। अभी फिर आपने जीएसटी भी नहीं किया होगा, नो मैम अभी नहीं करा। और ये जितना टॉपिक किया हुआ है ये स्कूल में किया हुआ है।
मैम नो मैम, वो घर पे ही करा था मैम, दीदी ने करा दिया था। ओके ओके। यस मैम। बच्चे देखो ओपनिंग एंट्री कैसे पास करते हैं। अगर आपको ये ना सारे ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, अब हमें एक ओपनिंग एंट्री पास करनी है। तो ओपनिंग एंट्री के लिए हम लोग एसेट्स, जितने भी एसेट्स होते हैं ना, एंट्री कैसे पास करते हैं, ऑल एसेट्स विल बी डेबिटेड, और जितनी लाइबिलिटीज होंगी ना वो सब क्रेडिट होंगी। सो ये हमारा एंट्री होती है, एसेट्स विल बी डेबिटेड एंड लाइबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड। नाउ सी हियर, कैश अकाउंट, it is an asset, so it is debit. Furniture, debit. Machinery, debit. Input, ये इनपुट सीजीएसटी होता है ना, इसका भी डेबिट बैलेंस ही होता है। इसी तरह से इनपुट एसजीएसटी, डेबिट। नवनीत आपने भी नहीं की होगी ओपनिंग एंट्री तो? नो मैम। नवनीत देख लो ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं। एसेट डेबिट टू लाइबिलिटीज, मतलब जितनी लाइबिलिटीज होती है वो क्रेडिट होती है और एसेट्स डेबिट होते हैं। ओके, टू बिल्स पेएबल, बीपी अकाउंट, क्रेडिट। अब हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ना इसके बैलेंसेस लिखने हैं सारे। 5,000, 3,000, 1,200, सॉरी 10,000, 1,200, 800, 10,000 एंड 8,000। देखो कौन सी साइड ज्यादा है, टोटल करना, डेबिट का बैलेंस कितना आ रहा है? मैम 20,000। 20,000। और लाइबिलिटीज का बैलेंस कितना आ रहा है? 18,000। तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं वेदर कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट। अब यहाँ पे कैपिटल मिसिंग है, तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर होगी बच्चों, उसे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। इट इज 2,000। तो here you will write BF. BF means balancing figure. जोन सी भी साइड शॉर्ट कर रही होती है, अगर डेबिट साइड में कोई शॉर्टेज आएगी तो हम गुडविल लिखते हैं, और अगर लाइबिलिटी साइड में कोई शॉर्टेज आएगी तो उसे हम कैपिटल लिखते हैं। और अगर कैपिटल ऑलरेडी गिवन होगी क्वेश्चन में, फिर भी लाइबिलिटी साइड शॉर्ट करेगी, तो उसे लिखोगे कैपिटल रिजर्व। बच्चों कॉन्सेप्ट समझ आया? ओपनिंग एंट्री के लिए आपको स्पेशल क्वेश्चन होता है, उसमें लिखा होता है कि ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, पास द ओपनिंग एंट्री। तो जब आप ओपनिंग एंट्री पास करते हो, डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई एक साइड कम हो रही होती है। अगर क्रेडिट साइड कम है, सबसे पहले चेक करो कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में कि नहीं। अगर कैपिटल नहीं है तो इट मींस बैलेंसिंग फिगर, जो साइड कम हो रही है जितने अमाउंट से, वो आपकी कैपिटल होगी। But if capital is given in the question, then again credit side is falling, then you will write capital reserve. और अगर डेबिट साइड में कुछ फॉल करेगा तो you will write goodwill account. क्लियर है बच्चों? यस मैम। ओके, ये एंट्री नोट करो जल्दी से। नोट कर ली सबने? बच्चों एंट्री नोट कर ली? यस मैम। यस मैम। ओके, आप देखो इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे। ओपनिंग एंट्री की लेजर पोस्टिंग वैसे तो बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा, जब आपको ओपनिंग एंट्री की लेजर पोस्टिंग करनी होती है ना, इट मींस ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होते हैं क्वेश्चन के अंदर। तनवीर बेटा, जितने भी हम लोग लेजर पोस्टिंग में अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो टी शेप के होते हैं। देखो टी शेप, ऐसी शेप आती है इसकी, मिडल लाइन डबल लाइन होती है,
फिर यहाँ पे हम एक कॉलम अमाउंट का बनाते हैं, यहाँ पे भी एक कॉलम अमाउंट का बनाते हैं। ओके ये साइड डेबिट होती है, ये साइड क्रेडिट होती है बेटा। देखो यहाँ पे वी विल राइट डेबिट एंड हियर वी विल राइट क्रेडिट। ये कैश अकाउंट बना रही हूं मैं पहले। दिस इज अमाउंट and these are particulars and this column is date column. Again here it is date, it is particulars, amount in rupees. बच्चों जितने एसेट्स होते हैं ना उनका डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स का क्या बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। और जितनी लायबिलिटीज होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस। ये चीज ध्यान से सुनना, एसेट्स का डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस। तो अगर आपको एसेट्स गिवन है ओपनिंग एंट्री के, तो कैश अकाउंट में कितना अमाउंट है? 5000 रुपीज। आप यहां पे लिखोगे डेबिट साइड, क्योंकि कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, देखो यहाँ पे मैंने ब्रॉड डाउन लिखा है। ब्रॉड डाउन क्यों लिखा है? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस था कैश का 5000 रुपीज। पोस्टिंग समझ आई कैसे की है? All assets will have debit balance, all liabilities will have credit balance. And whenever there is opening entry given in the question, how will you do ledger posting? Every asset will have debit balance, so it will brought down in debit side. Clear है बच्चों? मैम हाँ इशिका बोलो। मैम रिपीट करना। इशिका मैंने भी बताया, जितने एसेट्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है और जितनी लायबिलिटीज होती है उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। देखो अब ये मेरी ओपनिंग एंट्री थी जो हमने पास की है क्वेश्चन में, तो हमने इन सबकी लेजर पोस्टिंग करनी है। अब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और वैसे भी ये एसेट है, तो एसेट का कौन सा बैलेंस बताया मैंने? डेबिट बैलेंस बताया। ओपनिंग एंट्री के केस में जब आप लेजर पोस्टिंग करते हो, इट मींस ये जो बैलेंसेस गिवन है ये सारे ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंसेस के लिए हम लोग ब्रॉड डाउन वर्ड यूज करते हैं। ऑल दीज बैलेंसेस आर ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सो हियर यू विल राइट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5000 रुपीज। इसी का समझ आया? यस मैम। मैम हमने हमेशा ये लिखना है ना, टू बैलेंस। ये सिर्फ ओपनिंग एंट्री के केस ओपनिंग एंट्री हो, बिल्कुल वो बिल्कुल। क्वेश्चन में दिया होगा ना कि ओपनिंग ऑफ एंट्री कोर्स इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। अब ये ब्रॉड डाउन है तो ओपनिंग एंट्री नहीं है, तो नॉर्मल जैसे तुम लोग करते हो, जैसे पीछे लेजर पोस्टिंग करवाई है क्वेश्चंस की, डायरेक्ट क्या करोगे? सिर्फ एंट्रीज की पोस्टिंग करोगे, लास्ट वाला ma'am. कैरी डाउन कर दोगे। और जो हो अगर क्लोजिंग, तो फिर में उसमें तो हमने लिखना होता है। क्लोजिंग अभी नहीं आएगा, क्लोजिंग वाला बाद में है। क्लोजिंग यही होता है जो हम एंड करेंगे अभी। यस मैम। मैम वो उसी में होता है ना, नॉर्मल में भी होता है ना। हाँ तो अब देखो यहाँ ब्रॉड डाउन हो रहा है। अगर डेबिट साइड ब्रॉड डाउन होगा तो सेम अमाउंट क्रेडिट साइड जाके क्या हो जाएगा? कैरी डाउन, क्योंकि यहाँ पे डेबिट 5000 है और क्रेडिट साइड में देयर इज नथिंग। हमें पता है कि डेबिट और क्रेडिट हमारे इक्वल आने चाहिए अकॉर्डिंग टू ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। सो हियर यू विल राइट बाय बैलेंस कैरीड डाउन 5000 रुपीज। अब ये बैलेंस हो गया अकाउंट 5000 5000। अब मैंने आपको बताया जहां पे कैरी डाउन होगा उसके ऑपोजिट साइड में हम लोग फिर से ब्रॉड डाउन करते हैं ताकि वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाता है। समझ आया बच्चों? देखो पोस्टिंग। हाँ जी बच्चों क्लियर है? यस मैम। मैम हाँ बेटा बोलो बोलो।
रिपीट कर देती हूँ रिद्धि, रिपीट करना है। यस मैम। रिद्धि ये वाला पोर्शन समझ आया क्या कि मैंने एसेट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा? यस मैम, ये तो आ गया। तो बस जो ब्रॉट डाउन होता है तुम्हें पता है डेबिट और क्रेडिट इक्वल आने चाहिए। अगर हम इन्हें इक्वल करेंगे तो जहां पे भी बैलेंस शॉर्ट हो रहा होता है उसको हम क्या लिखते हैं रिद्धि? कैरिड डाउन। तो यहां मैंने लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और जो कैरिड डाउन होता है जिस साइड पे, अगर क्रेडिट साइड कैरिड डाउन होगा तो वो फिर से ब्रॉट डाउन होगा डेबिट साइड, और अगर डेबिट साइड कैरिड डाउन होगा तो वो फिर से ब्रॉट डाउन होगा क्रेडिट साइड। कुछ भी नहीं किया रिद्धि, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस गिवन थे तो यहाँ पे ब्रॉट डाउन लिखा। अब डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना है। अगर आपको अकाउंट्स को क्लोज करना होता है तो डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, तो उसकी क्रेडिट साइड में मैंने कैरी डाउन कर दिया है अमाउंट जितना भी था। समझ आया रिद्धि? यस मैम। अब आप लोग फर्नीचर अकाउंट का करो जल्दी से, मुझे बताओ आंसर क्या है। आप सेम फर्नीचर अकाउंट एसेट है कि लायबिलिटी है? एसेट। ऐसे एसेट। हाँ, तो एसेट विल हैव डेबिट बैलेंस। जल्दी से करो इसका ब्रॉट डाउन डेबिट साइड। अब आप सब लोगों ने ये एंट्री पास की हुई है ना बच्चों? ये एंट्री आप लोगों ने नोट कर ली थी सबने? यस यस मैम। मैम। ओके। आज काफी बच्चे एब्सेंट है, पेपर्स चल रहे हैं ना इनका। अलेप का भी मैसेज आया था मुझे। इसी तरह से फर्नीचर, मशीनरी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, सारे एसेट जिनका डेबिट बैलेंस है उनकी लेजर पोस्टिंग करो आप। अच्छा, मैंने आप लोगों को ग्रुप पे एक पीडीएफ सेंड किया है बेस्ड ऑन दिस जर्नल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग। अभी एक और करूंगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जल्दी से और मुझे अपने आंसर्स फॉरवर्ड करो, व्हाट्सएप करो जल्दी से। तनवीर बेटा समझ आया? यस मैम। अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे बता देना। अभी एसेट साइड के सारे ओपनिंग बैलेंस लिखने हैं हमने, लेजर पोस्टिंग करनी है। ओके मैम। तो वन बाय वन आपको ना सारे अकाउंट सेपरेटली बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने कैश बनाया ना वैसे ही फर्नीचर का बनेगा, फिर मशीन का बनेगा, फिर इनपुट सीजीएसटी का बनेगा, फिर इनपुट एसजीएसटी का बनेगा। ओके मैम मैम। हाँ मैम अभी इशिका, कैश अकाउंट का है ना? कैश तो मैंने बना दिया ना इशिका। फर्नीचर बनाओ आप अब लोग। फर्नीचर अकाउंट। हाँ बिल्कुल, फर्नीचर बनाओ, मशीनरी बनाओ, जल्दी जल्दी करो। डेबिट एसेट वाले सारे अकाउंट बनाओ बेटा। लायबिलिटीज का भी बनाना है। बोलो। बनाना है। लायबिलिटीज का भी बनाना है।
लायबिलिटीज का रिद्धि सब क्रेडिट साइड जाएगा। लायबिलिटीज के लिए आप हाँ बनाओ, क्रेडिट साइड बैलेंस लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तनवीर बेटा डेबिट साइड हम लोग 2 से पोस्टिंग करते हैं और क्रेडिट साइड बाय से। मैं एक बारी लायबिलिटी का भी शो कर रही हूँ, जिनको नहीं आता प्लीज देख लेना, बाकी जिनको आता है वो अपने अपने अकाउंट्स की जल्दी से पोस्टिंग करेंगे। अब देखो पहला है हमारा क्रेडिटर अकाउंट, तो आई एम राइटिंग हियर क्रेडिटर अकाउंट। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। Liabilities will have credit balance, so you will start from here. By balance brought down, the amount is 10,000. तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है उसे हम क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, बिकॉज ऑल लाइबिलिटीज विल हैव क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ ब्रॉट डाउन हुआ है तो डेबिट साइड कैरिड डाउन हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 रुपीज। इसकी क्लोजिंग की, इसकी भी क्लोजिंग की। नाउ डेबिट इज कमिंग इक्वल टू क्रेडिट, हियर इट इज कैरिड डाउन, तो इसका ऑपोजिट जो है बाय बैलेंस फिर से ब्रॉट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए वो ब्रॉट डाउन हो गया, ओपनिंग बैलेंस बन गया। समझ आया तनवीर? यस मैम। बच्चों बाकियों को क्लियर है? नवनीत, मैम ये शिशिका बोलो। मैम ये ओपनिंग एंट्री में हर बार लिखना है हर अकाउंट के लिए? हाँ, ओपनिंग एंट्री के लिए हर बार लिखना है। और ये एरो भी बनाना है? नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया कि एरो नहीं बनाते बेटा, अपनी नॉर्मल कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं। ओके डन मैम। गुड। कैपिटल का भी बना दिया? यस हम एक साहिमा, एकलव्य, देवांश, दर्शप्रीत, विभिषा, बलप्रीत, अनव्य, क्लियर है आप सबको टॉपिक? यस मैम डन। ओके, बलप्रीत हो गया? दर्शप्रीत, दिवांश असाइनमेंट नहीं आया और आज मैंने एक और असाइनमेंट दे दिया है। अपने क्वेश्चन साइड बाय साइड कंप्लीट करते रहोगे, देन देयर विल बी नो पेंडिंग वर्क। अगर इतने अकाउंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि तुम्हें प्रॉब्लम आ जाएगी करते टाइम। सबका हो गया? अब जो पीडीएफ है उसमें एक ओपनिंग एंट्री का भी क्वेश्चन है। ग्रुप पे हो ना आप सब लोग? यस एकलव्य हो गया? आजकल तेरी आवाज भी आनी बिल्कुल बंद हो गई है मेरे को, पहले बोलता था ठीक था।
एकलव्य रिप्लाई कर, क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? वानी तुमने अभी ज्वाइन किया है या फिर अभी पहले ज्वाइन किया हुआ था? मैम वो अपने आप ही ना कनेक्टिंग हो रही थी तो निकल गई थी क्लास से। ओके, क्वेश्चन समझ लिया था बेटा? मैम नो, वो बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। चलो फिर एक काम करना, मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप पे डाल दूंगी, तो प्लीज एक बारी चेक कर लेना, क्योंकि मैंने फिर पीडीएफ दिया हुआ है इससे रिलेटेड। यस मैम। बच्चों डन? नवनीत हो गया बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया? आवाज नहीं आई नवनीत। यस नवनीत यू आर नॉट ऑडिबल। यस हाँ भाई है। सबका हो गया? ट्रायल बैलेंस समझा दूं? क्योंकि जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद आपका आता है ट्रायल बैलेंस। अब मैं ट्रायल बैलेंस का एक मेथड आज क्लियर कर रही हूँ, दूसरा नहीं कराऊंगी, वो नेक्स्ट वाले चैप्टर में ही करवाऊंगी, ताकि आपके लिए पेंडिंग वर्क ना हो, बिकॉज इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज ट्रायल बैलेंस, वो फुल फ्लेज चैप्टर ट्रायल बैलेंस का ही है। तो मैं आज इंट्रोडक्शन दे रही हूँ और एक आपको मेथड करवा रही हूँ ट्रायल बैलेंस का। मैम हाँ इशिका बोलो। मैम ये जब हम लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसे कोई भी अमाउंट 5000, फिर हम वहाँ पे क्रेडिट साइड भी लिखते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन 5000, हाँ फिर क्लोज कर देते हैं दोनों। हाँ हाँ उसके बाद मेरे को हर साल के लिए, मतलब हर नेक्स्ट ईयर के लिए मेरे को खोलते रहना है बार बार हर अकाउंट में। हाँ बिल्कुल चलते रहते हैं, आगे से आगे ट्रांजेक्शन्स चलती रहती हैं, वो इसलिए सब हर बारी डेबिट में लिखना है ना खोलने के लिए? ऐसा जरूरी नहीं है इशिका, मैंने तुम्हें बताया तो। यहाँ पे अगर आपका डेबिट साइड में कैरी डाउन है तो उसका ब्रॉड डाउन कहाँ हो जाएगा? क्रेडिट साइड में हो जाएगा। और अगर क्रेडिट साइड में है तो ब्रॉड डाउन कैरी उस साइड में हो जाएगा, डेबिट साइड में हो जाएगा। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट पे डिपेंड करता है, एसेट और हाँ लायबिलिटी अकाउंट पे डिपेंड करता है ना फिर वो मैं तुम्हें फर्दर बताऊंगी कि इसमें हम लोग आगे इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अभी के लिए तुम अपनी लेजर पोस्टिंग्स बस यही याद रखो कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, लेजर पोस्टिंग में सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है डेबिट साइड, एसेट साइड वाले हमेशा डेबिट होंगे, और जो जितनी आपकी लाइबिलिटीज हैं दे विल हैव क्रेडिट बैलेंस। अब डेबिट साइड अगर उसका बैलेंस है ओपनिंग, तो अल्टीमेटली इसका जो कैरी डाउन है वो क्रेडिट साइड आएगा, और फिर से इसका जो ओपनिंग आएगा वो डेबिट साइड आएगा ही आएगा। समझ आया शिखा? सो अपने आप कंफ्यूज मत करो, बहुत ज्यादा आगे की मत सोचो, कॉन्सेप्ट वाइज चलते हैं, जो जो टॉपिक आएगा। फिलहाल के लिए जो लेजर पोस्टिंग्स ओपनिंग बैलेंस के लिए समझाई हैं बस उन्हें ही माइंड में रखो, ठीक है? एक्चुअली होता क्या है बेटा, मैं बताती हूँ। तुम्हारी सिचुएशन इस टाइम ये होती है कि स्कूल टीचर ने कुछ ऐसे वैसे बता दिया कि वो हमें ना आगे जो बीच का है वो सब इरेज हो जाता है, आगे का पॉइंट याद रहता है कि इसको तो हमने ऐसे करना था। तो वही कंफ्यूजन कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में भी चल रही है। तो मैंने तुम्हें जितने, मुझे तुम्हें भी पता होगा कि तुम्हारे स्कूल में भी शायद वो टॉपिक नहीं होंगे जो मैंने तुम लोग को करवाए हैं। यस तो मैं ईच एंड एवरी टॉपिक कवर कर रही हूँ वन बाय वन, चाहे हम लोग ग्रेजुअली कर रहे हैं, बट सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे जो मैं करवा रही हूँ ना बच्चे, जिस टाइम पे जो टॉपिक करवा रही हूँ
उसकी क्लैरिटी रखो बस, अभी आगे पीछे का बिल्कुल मत सोचा करो, उससे कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होती है। ओके मैम। ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करूं? बच्चों देखो, सबसे पहले हम लोग जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल के बाद हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, पोस्टिंग करते हैं एंट्रीज की लेजर में, लेजर के बाद वी मेंटेन ट्रायल बैलेंस। नाउ व्हाट इज दिस ट्रायल बैलेंस? इस ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करने का जो मेन रीजन है वो ये होता है कि हमारा जो डेबिट है वो हमारे क्रेडिट के इक्वल आना चाहिए, तो इसलिए हम लोग ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं। सेकंड, वी हैव ट्रायल बैलेंस कैन बी मेंटेन्ड एट एनी टाइम। Means at the end of accounting year और एट द एंड ऑफ मंथ, कभी भी बना सकते हो आप, मंथ के एंड में भी बना सकते हो उसे, और किसी अकाउंटिंग ईयर के एंड होने पे भी बना सकते हो। जैसे हम लोग जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, उनका एक एंडिंग टाइम होता है, जब अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा होता है तब आप सारे अकाउंट्स को मेंटेन करते हो। बट ट्रायल बैलेंस को आप कभी भी बना सकते हो, एक मंथ एंड हुआ आप फिर से ट्रायल बैलेंस बना सकते हो, अपने डेबिट एंड क्रेडिट को मैच कर सकते हो कि आर दे मैचिंग, आर दे इक्वल टू ईच अदर और नॉट। क्लियर बच्चों? फॉर मेंटेनिंग ट्रायल बैलेंस वी हैव टू मेथड्स। First method is total method and second method is balancing method. यहाँ हम इसे बैलेंस भी बोलते हैं, खाली बैलेंसिंग या बैलेंस मेथड। सो दिस इज अबाउट ट्रायल बैलेंस। एक बारी रीडिंग कर लो, उसके बाद मैं मेथड बता देती हूँ। आज मैं आपको बैलेंस मेथड करवाऊंगी, टोटल मेथड फिर हम लोग इसका जो फुल फ्लेज चैप्टर है उसमें करेंगे। सी मैं अब जो आपकी क्लास है, टुडे इज फ्राइडे, हाँ फ्राइडे के बाद अब आपकी मंडे की क्लास होगी। मंडे को मैं आपको 2 दिन दे रही हूँ, मंडे को मैं आपके सारे डाउट्स लूंगी लेजर एंड जर्नल से रिलेटेड। वेंसडे की क्लास में मैं ट्रायल बैलेंस का न्यू टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी। टिल देन आप मंडे की क्लास तक अपने सारा जितना भी काम होगा, जितनी पीडीएफ्स में सेंड करूंगी उन्हें कंप्लीट कर लेना प्लीज। ये नोट कर लिया? यस मैम। ओके अब देखो बच्चों, ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा क्या होता है? इट हैज 3 कॉलम। यहां पे LF आता है, लेजर फोलियो 1, 2 एंड 3। 3 मेजर कॉलम है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। यहां पे हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ द अकाउंट एंड दिस इज योर सीरियल नंबर। एक बार परफॉर्मा देख लो, serial number, name of the account, then ledger folio, debit and credit.
अब बच्चों इसको बनाना कैसे, बिकॉज हियर वी आर डूइंग योर बी पार्ट बैलेंसिंग मेथड. हम लोगों ने अभी क्या किया है, लेजर पोस्टिंग की है. जब आप बैलेंसिंग मेथड से ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हो तो जो आप क्लोजिंग करने के बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हो, अब वो चाहे डेबिट साइड आए या फिर क्रेडिट साइड आए, जिस भी साइड वो आता है उसी कॉलम में हम अकाउंट का नाम लिखते हैं और अमाउंट डेबिट या क्रेडिट साइड में. देखो शो करती हूँ, जैसे हमने लेजर बनाया था, ये कैश अकाउंट है. कैश अकाउंट की हमने ट्रांजेक्शन्स लिखी थी, बाय सैलरीज, बाय वेजेस, बाय रेंट 10,000, 3,000, 4,000. अब मैंने इसको बैलेंस किया, कितना आ गया 17,000. एंड हियर इट इज टू बैलेंस कैरीड डाउन 17,000. अब ये कैरीड डाउन इधर आके क्या बन जाएगा, ब्रॉट डाउन. तो अगेन आफ्टर क्लोजिंग दिस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इट इज 17,000. अब आप इसकी ट्रायल बैलेंस में कैसे एंट्री करोगे बच्चों, यहां पे लिखोगे सीरियल 1 कैश अकाउंट. जहां पे भी ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, किस साइड आया है, ये क्रेडिट साइड आया ना, तो आपने कैश अकाउंट लिख के क्रेडिट साइड में अमाउंट डाल देना है 17,000. समझ आया? मैम एक बार फिर से समझे। हाँ फिर से बता देती हूँ बच्चे, मेरी बात सुनो. तुम्हें ये क्लोजिंग तो आती है ना लेजर अकाउंट की, यस जैसे अब मैम। यहाँ पे कैरी डाउन होता है, हम लोग ब्रॉट डाउन करते हैं ना. तुमने बस ये याद रखना है, जहां जहां ब्रॉट डाउन होगा ना, फिर से आफ्टर दिस क्लोजिंग, अगर क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन हुआ है तो जो बैलेंस, ये वाला बैलेंस जाएगा बच्चों, ये क्रेडिट साइड में जाएगा. तो तुम यहाँ पे लिखोगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट मेंटेन किया हमने, कैश अकाउंट. कैश अकाउंट का जो ब्रॉट डाउन आया था वो किस साइड आया था, क्रेडिट साइड. तो हमने आंसर भी किस साइड लिख दिया, क्रेडिट साइड. समझ आया? एक और अकाउंट ले रही हूं, देखो. मान लो ये ड्राइंग्स अकाउंट है, ठीक है. आप ड्राइंग्स अकाउंट में हमने कुछ भी अमाउंट लिख दिया, यहाँ पे टू कैश मान लो आ गया 5,000 रुपीज. तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 5,000. इसको हमने क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया 5,000. अब यहाँ कैरीड डाउन है तो इधर आके ब्रॉट डाउन हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000. अब ये बताओ बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड है, डेबिट. डेबिट. तो तुमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ड्रॉइंग्स अकाउंट, अमाउंट है 5,000, डेबिट वाले कॉलम में 5,000 डाल दिया. समझ आया? कुछ नहीं करना बच्चों, जहां पे भी ये बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा ना दोबारा, जिस साइड भी आएगा, तुमने अमाउंट उसी साइड डालना है. अगर वो डेबिट साइड आ रहा है तो डेबिट साइड, डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट डाल दो. अगर वो क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट डाल दो. उसके बाद सारे डेबिट और क्रेडिट को टोटल करेंगे. हाँ बोलो इशिका.
मैम ये बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड डालने हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड डालने हैं? लेजर पोस्टिंग करते हैं ना इशिका? यस मैम। लेजर पोस्टिंग में मैंने क्या बताया है, अगर एक चीज कैरी डाउन हो गई तो वो दूसरी साइड आके क्या होती है? ब्रॉट डाउन होती है ना। मतलब उसके ऑपोजिट साइड हमेशा ब्रॉट डाउन होगा? ऑफ कोर्स इशिका, अभी तो लेजर पोस्टिंग में किया नहीं है सब कुछ। यस मैम किया। तो बस जहां पे ब्रॉट डाउन हुआ, अब ब्रॉट डाउन कहाँ हुआ? क्रेडिट साइड। तो यानी ये अमाउंट जो आपने ब्रॉट डाउन किया है 17,000 रुपीज, आप ट्रायल बैलेंस में भी कैश अकाउंट लिख के क्रेडिट साइड ही अमाउंट डालोगे। समझ आया? आप देखो यहाँ पे ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स क्रेडिट साइड कैरी डाउन हुई, कैरी डाउन के बाद फिर ब्रॉट डाउन कहाँ होगा? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड इसका ब्रॉट डाउन आया है कितना? ये बैलेंसिंग मेथड है, मतलब जो बैलेंस हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे ना, वो जिस भी साइड होगा उस साइड अमाउंट डाल देंगे। जैसे अभी ये 5,000 आ गया, डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखा, तो डेबिट साइड लिख दिया 5,000 रुपीज। समझ आया? यस मैम। अब तुमने सबका क्या किया हुआ है? बैलेंसिंग की हुई है ना अभी। जैसे मैंने तुम लोगों को ओपनिंग एंट्री करवाई है अभी, अगर ओपनिंग एंट्री का ट्रायल बैलेंस बनाना है तो ट्रायल बैलेंस बना के देखो, जिस साइड भी तुम लोग क्लोज करने के बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हो, उसी साइड तुमने अमाउंट भी डाल देने। अगर डेबिट साइड लिखोगे तो डेबिट साइड अमाउंट, क्रेडिट साइड लिखोगे तो क्रेडिट साइड अमाउंट। जल्दी से एक काम करो, जो मैंने अभी ओपनिंग एंट्री दी थी, उस ओपनिंग एंट्री में बेस्ड आप लोगों ने जो लेजर पोस्टिंग की है, लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस बनाओ। करोगे ट्राई सब? बोलो किस किस को समझ नहीं आया? तुमने सिर्फ बैलेंसिंग मेथड को फॉलो करना है। इट मींस जहां बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट्स, वो वाला बैलेंस आपने डेबिट साइड हो रहा है डेबिट साइड डाल दो, क्रेडिट साइड हो रहा है क्रेडिट साइड डाल दो। उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट का हम लोग यहाँ पे टोटल करते हैं, वो इक्वल आना चाहिए। बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट? नवनीत समझ आ गया बेटा? आप यस मैम। तनवीर, वानी क्लियर है? यस मैम। जो मैंने आप लोगों को भी ओपनिंग एंट्री दी है, जल्दी से उसका ट्रायल बैलेंस बनाओ और मैच करके देखो डेबिट एंड क्रेडिट दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद जिस साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हो, वो वाला अमाउंट तुमने ट्रायल बैलेंस में कॉपी करना है। मैम डन। हो गया रिया मैच करके डेबिट एंड क्रेडिट? यस मैम। ठीक है। रिया मैंने पीडीएफ सेंड किया ग्रुप पे, उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। ओके ये वाला मैम। टॉपिक सारा ओवर हो गया, ठीक है? यस मैम। अब आपका जर्नल भी हो गया, लेजर भी हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशंस हो गई, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, एंड और कुछ हुआ था बीच में। फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग ऑन।
एक्सक्यूज मी मैम। क्लियर हुआ? हाँ नवनीत बोलो बेटा। मैम संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी? बेटा मैसेज आ जाएगा ग्रुप पे ना। ओके मैम। नव्या हो गया? बिपिशा? यस मैम। बिपिशा समझ आ गया? कर लिया बेटा? ट्रायल बैलेंस बना लिया? यस मैम। मैच करके डेबिट क्रेडिट? यस मैम। ओके, अब अपने पीडीएफ के क्वेश्चन स्टार्ट कर देना प्लीज। उसमें लेजर भी है, जर्नल एंट्रीज भी है और कुछ क्वेश्चंस में ट्रायल बैलेंस भी है। दर्शप्रीत? दर्शप्रीत हो गया? गीतल इशिका हो गया आपका? नव्या बैलेंसिंग मेथड समझ नहीं आया? और मतलब कनेक्शन प्रॉब्लम थी? नव्या देख बेटा, जिस साइड हम लोग बैलेंस करने के बाद ब्रॉट डाउन करते हैं ना फिर से, जैसे देखिए कैश अकाउंट है, यहाँ पे अमाउंट दिए हुए हैं, इसका तूने टोटल किया। मैम आई अंडरस्टूड टिल हियर, जो लास्ट में राइट साइड डेबिट क्रेडिट वो वाला समझा दो। हाँ दैट्स व्हाट मैं टू बैलेंस कैरी डाउन करेंगे यहाँ पे 10,000 रुपीज। नाउ द सेम विल बी brought down opposite side by balance brought down 10,000। अब नव्य जब हम लोग ट्रायल बैलेंस में इसको मेंटेन करेंगे तो जिस साइड पे ब्रॉट डाउन आता है, ब्रॉट डाउन किस साइड आया है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे 10,000 रुपीज है। Here you will write cash account and amount in credit side 17,000 rupees means 10,000 rupees। क्लियर है नव्या? जिस साइड हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं फिर से आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, जिस भी साइड हम लोग दोबारा से इसे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे उसी साइड हम लोग उसी कॉलम में अमाउंट को शिफ्ट करेंगे। क्लियर? यस मैम। एक और बताऊं कि समझ आ गया? मैम तो ऐसे जो डेबिट वाली ट्रांजैक्शन होगी वो डेबिट साइड लिख देंगे। हाँ, अगर मान ले जैसे ये ड्राइंग्स था, मैंने एक एग्जांपल और ड्राइंग्स का बैलेंस कैरी डाउन इस साइड आ गया 5,000 रुपीज, ये टोटलिंग कर दी। कैरी डाउन इधर है तो ब्रॉट डाउन इधर हो गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अगेन 5,000। सो डेबिट साइड ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट आ गया 5,000। क्लियर है नव्या? यस मैम। बस जिस भी साइड हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे आफ्टर क्लोजर ऑफ दीज अकाउंट्स, देयर इन ट्रायल बैलेंस यू विल राइट द अमाउंट इन डेबिट और क्रेडिट कॉलम रिस्पेक्टिवली। ओके बच्चों, अब जो आपको पीडीएफ सेंड किया है प्लीज उसे सॉल्व कर लेना और जल्दी से जल्दी मुझे अपने असाइनमेंट सेंड करो। अभी एक और पीडीएफ में सेंड करूंगी, इसमें तो सिर्फ कुछ इलस्ट्रेशंस थे, नेक्स्ट वाली में क्वेश्चंस होंगे। मैम ओके अभी मैं, हाँ इशिका बोलो। मैम इसकी एक्स्ट्रा क्लास लगाओगे? किसकी? इसकी? क्या हुआ? समझ नहीं आया।
एक्सक्यूज मी मैम, मैम पता हमारा अगले नहीं। थर्सडे टेस्ट है, इस वजह से स्पेशल पर्पस बुक्स भी आ रहे हैं, उसमें 80 मार्क्स का है। ओके, स्पेशल पर्पस बुक्स भी आ रही है। यस मैम, 80 मार्क्स का स्पेशल होगा। यस हाँ वो भी है। ट्रायल बैलेंस भी आ रहा है। यस मैम, आ रहा है। ट्रायल बैलेंस, चलो ट्रायल बैलेंस तो 2 क्लासेस का चैप्टर है हार्डली, जिसमें से एक मेथड तो हो ही गया, एक ही रह गया। कोई बात नहीं, इसके बाद स्पेशल बुक स्टार्ट कर दूंगी। स्पेशल बुक में इतना टाइम नहीं लगेगा, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी। ओके मैम। हम्म, होपफुली जितना होगा हम लोग कवर कर लेंगे। ओके बच्चों, फिर मैं अभी क्लास एंड कर रही हूँ। तनवीर, आपको क्लियर है बच्चे टॉपिक? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय टू एवरीवन।